प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और ये उसका फोर्थ पार्ट है। आज अपने को देखना है टाइप नंबर 11। तो टाइप नंबर 11 है अपना इफेक्ट्स मेथड। बहुत सही चीज है। इसके सवाल कर सॉल्व करने में बहुत मजा आता है क्योंकि बिल्कुल एकदम लीनियर पैटर्न फॉलो हो रहा होता है। कंसेप्ट पता है, धनाधन इसके सॉल्व होते चले जाएंगे। नहीं पता है तो फिर ट्रेडिशनल तरीकों से करने में टाइम लगेगा। तो पहले बात कर लेते हैं अपना इफेक्ट्स मेथड बेसिकली है क्या, इसमें हम लोग कर क्या रहे होते हैं। इफेक्ट्स कौन कौन से इफेक्ट्स हैं? अगर प्रॉफिट एंड लॉस में इफेक्ट की बात करें तो पहला इफेक्ट हो सकता है कि दुकानदार जो है अपने माल की कीमत को बढ़ा के कुछ बताया अपने को, तो वो हो जाएगा अपना मार्कअप। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मार्कअप इफेक्ट, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं कि मार्कअप देने के बाद वो क्या कर रहा है, मुझे कुछ डिस्काउंट दे रहा है, तो यहाँ पे डिस्काउंट का एक इफेक्ट हो जाएगा। डिस्काउंट के अलावा और क्या हो सकता है? हो सकता है कि वो चीटिंग कर रहा हो, है ना, मुझे 1 किलो का बोल के केवल 900 ग्राम पकड़ा रहा हो, तो वो एक इफेक्ट हो सकता है। तो उसे कह सकते हैं चीटिंग इफेक्ट, सीई लिख दें अगर अभी के लिए। अब इसमें मार्कअप तो यूजुअली एक ही बार किया जाता है। डिस्काउंट हो सकता है वो आपको एक से ज्यादा बार दे दे, तो अगर डिस्काउंट एक से ज्यादा बार दे रहा है तो उसको हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट, है ना, एक के बाद एक लिखेंगे। तो उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, पहले सिंपल चीजों को रख लेते हैं। कि मान लो कि एक मार्कअप था, एक डिस्काउंट था और कुछ उसने वहां पे चीटिंग करी, तो ये हो गया मेरा मार्कअप, ये हो गया डिस्काउंट का इफेक्ट, ये हो गया चीटिंग का इफेक्ट। मिला जुला के ये अपने को क्या देगा? जो रेशो देगा वो होगा एस पी अपॉन सीपी, या फिर कहें प्रॉफिट या फिर लॉस का इफेक्ट, तो सिंपल इसको लिख लेते हैं एस पी अपॉन सीपी। अब ये इफेक्ट का क्या मतलब है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लो कि मैं मार्कअप बोल रहा हूं कि उसने 20% अपने माल की कीमत ऊंची करके लिस्ट करी। डिस्काउंट मान लो कि उसने अपने को 10% का दे दिया। और चीटिंग का इफेक्ट मान लो कि वो मुझे 10% जो है वो सामान देने में कम कर देता है ना, कि 1,000 100 ग्राम 100 ग्राम बोल के केवल 90 ग्राम पकड़ा देता है, तो हो सकता है कि 10% का वो चीटिंग वहां पे वो कर रहा हो। तो अब यहाँ पे इसका अगर मुझे इफेक्ट लिखना है तो इफेक्ट लिखने का क्या मतलब होता है? इसका मुझे फ्रैक्शन इक्विवेलेंट लिखना है। अगर 20% मार्कअप करके वो दे रहा है तो इसका मतलब मार्कअप एक्चुअली ये हो कितना जाएगा, 120/100। सिंप्लीफाई करके ऑब्वियस बिल्कुल लिख सकते हो। डिस्काउंट देखें, 10% का डिस्काउंट है, मतलब 10 की चीज 9 की हो जाएगी, तो 9/10 यहाँ पे लिखेंगे, ये इसका इफेक्ट होगा। चीटिंग ना, अब ये चीटिंग के बाद अब 10% की चीटिंग हो रही, मतलब मैं यहाँ फ्रैक्शन क्या लिखूं? चीटिंग जो है वो सामान में हो रही है। क्या न्यूमरेटर में आएगा, क्या डिनोमिनेटर में आएगा चीटिंग के लिए? आप कह रहे हो 10/, है ना, 10% का मतलब क्या होगा, 1/10, कि 10 में से एक। मतलब वो, मैं उससे कह रहा हूं कि आप मुझे जो है 10 ग्राम कोई चीज दो, उसमें से वो 1 ग्राम जो है वो मुझे कम दे रहा है, तो मुझसे वो मतलब जो कीमत कितने की वसूल रहा है, पूरे 10 की, लेकिन सामान वो कितना दे रहा है, केवल 9 का। तो ये हम प्राइस की टर्म्स में देखते हैं कि अगर जो भी चीज़ थी 1 ग्राम की, अगर मैं 1 रुपए की वैल्यू मानूं तो वो मुझसे ले तो वो 10 रुपए रहा है, लेकिन जो कीमत थी माल की वो केवल 9 रुपए थी, तो 1 रुपए का यहाँ पे उसको फायदा हो गया ना 10 में से, तो ये हो गया 10% का इफेक्ट। इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो ये इफेक्ट देंगे वही हमारा एस पी अपॉन सी पी बन जाएगा। तो ये तो आपस में कैंसल आउट हो रहे हैं, बेसिकली 20% का वहां पे इसको प्रॉफिट हो रहा होगा। ये होता है अपना इफेक्ट। अब क्या हो अगर यहाँ पे डिस्काउंट एक ना हो के दो हो जाए, कि पहले वो 10% का डिस्काउंट देता है, फिर वो कहता है कि अच्छा आप एक काम करो, आप रेगुलर कस्टमर हो, आप 10% का और ले लो, प्लस लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा अपना सक्सेसिव डिस्काउंट, कि 9/10 तो यहाँ पर, और क्या करना पड़ेगा इसी स्टेप पे, एक 9, एक बार और 9/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चाहे एक डिस्काउंट हो या एक से ज़्यादा डिस्काउंट हो, हम सबको यहाँ पे डिस्काउंट इफेक्ट के अंदर ले लेते हैं। तो पहले एक डिस्काउंट था तो 9/10, दो डिस्काउंट है 10-10% के, तो 9/10 मल्टीप्लाई बाय 9/10, तो बेसिकली वो अपना सक्सेसिव परसेंटेज परसेंटेज चेंज वाली चीज़ यहाँ पे आ गई, कि उसमें जो चेंजेस हो रहे होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात हुई मार्कअप इफेक्ट, डिस्काउंट इफेक्ट, चीटिंग इफेक्ट। अल्टीमेटली हमको देता है रेशो एस पी अपॉन सी पी। पूरे प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास से हम लोग यही देख रहे हैं कि अगर किसी तरीके से हम ये रेशो निकाल लें तो हम प्रॉफिट लॉस सब कुछ यहाँ से निकाल सकते हैं। और जो सवाल बनते हैं उनमें सारे की सारी चीज़ें परसेंटेज की टर्म में दी रहती हैं, इसलिए हम लोग परसेंट का यूज़ करते हैं, फ्रैक्शन इक्विवेलेंट लिख लेने का, उसका इफेक्ट लिखने का, और फिर उससे हम लोग डायरेक्ट एस पी अपॉन सी पी मिल जाएगा और फर्दर उसको सॉल्व कर देंगे। बस इस चीज़ पे अपने को आज कमांड कर रही है। तो थोड़ा सा सिंप्लिसिटी के लिए चीटिंग वाले केस को थोड़ा सा अगले क्वेश्चन टाइप में देख लेंगे, टाइप 12 में। अभी केवल इतने वाले पार्ट को अपन चेक करेंगे।
अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलो। 10% मार्कअप है किसी किताब पे, 20% वो छूट दे देता है, तो उसको प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा होगा? 12% का लॉस करो ना, कोई अपने को वैल्यू एज्यूम नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे इफेक्ट मेथड से। मार्कअप है 10% का, मतलब 11/10 इसका इफेक्ट हो जाएगा। डिस्काउंट की बात करें तो 20% का डिस्काउंट है, 20% मतलब 1/5, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/5। यही हो जाएगा जो भी एस पी अपॉन सी पी होगा, तो ये अपने को दे रहा है 44/50। यहां से निकाल सकते हैं कि 6 का गैप आ रहा है 50 पे, या फिर नीचे जब भी 50 आया तो उसको 100 बना दो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 88 और नीचे हो जाएगा 100 ना। मतलब क्लियरली 12 का गैप आ रहा है 100 पे, मतलब 12% का उसको यहाँ पे हो रहा होगा प्रॉफिट या लॉस। लॉस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा ना, कि 100 की जो वैल्यू थी वो अब उसके लिए 88 हो गई, तो लॉस तो उसको डेफिनेटली हो रहा है। नेक्स्ट 48। मार्कअप करता है अपने आर्टिकल को कुछ परसेंट से, डिस्काउंट देता है इतने का, प्रॉफिट या लॉस बताना है ना। अब ये परसेंटेज जस्ट आपका वो कन्वर्जन चेक करने के लिए लिखे हुए हैं। 12.5 क्या होता है, 27.27 किस तरह से रिप्रेजेंट होता है? आपका आ रहा है ऑप्शन ए, लॉस बता रहे हो। तो यहाँ पे मार्कअप कर रहा है वो 12.5, 12.5 का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट मतलब 12.5 होता क्या है, 1/8। हाँ, तो इसका जो मार्कअप इफेक्ट होगा वो लिखेंगे 9/8, मल्टीप्लाई करेंगे। अब वो डिस्काउंट दे रहा है कितना, 27.27, और ये 27.27 कहाँ से आ रहा है, 3 × 9.09, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। 9.09 क्या होता है, 1/11, तो बेसिकली ये क्या था, 3/11। ये जो वैल्यू थी ये 3/11 है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट के लिए यहाँ पे क्या लिखें, फ्रैक्शन इक्विवेलेंट। 11 में से 3 घटा देंगे 8, नीचे रहेगा 11, ये बन जाएगा। यही अपना एस पी अपॉन सी पी हो जाएगा। 8 वगैरह तो यहाँ पे कट गया, 9/11। 11 की जो चीज़ थी वो 9 की हो रही, 2 का डिफरेंस आ रहा है किस पे, 11 पे, तो 9.09 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना लॉस हो रहा होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 49। डिस्काउंट दिया है, उसके बाद भी उसको कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो मार्कअप बताना है। अगेन वही 3-4 चीज़ें थी, उसमें से कोई एक चीज़ गायब करके बाकी चीज़ें दी होंगी, तो उसको निकालना है। बिल्कुल सेम वही इफेक्ट मेथड ही यहाँ पर भी लगाएंगे, कुछ चेंज नहीं करेंगे। मार्कअप इफेक्ट अपने को नहीं पता है ना, तो उसको मान लो कि एम ई एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं। जो भी यहाँ पे इफेक्ट है 20% आ रहा है आपका, चेक कर लेते हैं। डिस्काउंट है 8.33, 8.33 क्या होता है, 1/12 ना। डिस्काउंट है तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा 11/12, ये हो गया डिस्काउंट इफेक्ट। ये किसके बराबर दिया है अपने को, प्रॉफिट है 10% का, 10% का प्रॉफिट मतलब 11/10। तो 11 से 11 कट गया, 12 इस तरफ चला जाएगा, 12/10 है मतलब 20%। तो मार्कअप जो रहा होगा उसका 20% रहा होगा। नेक्स्ट 15% से मार्कअप करता है, 5% का लॉस होता है, डिस्काउंट परसेंट बताना है। अगेन मार्कअप बता दिया, प्रॉफिट बता दिया, डिस्काउंट वाली इफेक्ट को बताना है। 5% 1/20, 15% मतलब 3 गुना 3/20, इफेक्ट हो जाएगा मार्कअप का 23/20। ये तो मार्कअप है, डेसिमल में आ रहा है मतलब गंदे परसेंटेज है। डिस्काउंट इफेक्ट निकालना है, तो यहाँ पे उसको डी ई एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं। ये बराबर अपने को दिया है, उसको 5% का लॉस होता है, मतलब 95/100, ये होगा 19/20। 20 से 20 कट जाएगा, डी ई की जो वैल्यू है
का जो फ्रैक्शन है या इफेक्ट का जो अपना ये फ्रैक्शन आएगा वो आएगा 19/23 का। मतलब 4 का गैप है 23 पे। 23 को तो डायरेक्ट अपने को परसेंटेज में कन्वर्ट करना आता नहीं है, तो यहाँ से दो तरीके हो जाएंगे। या तो आप इसको मैनुअली सॉल्व करो कि 4 × 100 मतलब 400 को आप 23 से डिवाइड करके देखो, वो आपको आंसर देगा। या फिर थोड़ा सा आप अप्रोक्सीमेशन लगा के यहाँ पे देख सकते हैं कि अपने को पता है यार यहाँ पे 4 का गैप आना चाहिए, है ना। जो परसेंटेज में 1%, 10% सीखा था, उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। 23 का अगर मैं 10% देखूँ तो कितना होता है? 2.3। मुझे कहाँ तक जाना है? 4 तक जाना है ना, गैप क्योंकि यहाँ पे 4 है, तो 10% से तो ज़्यादा है। मान लो कि अगर मैं इसको दुगना कर देता, है ना, मुझे चेक करना है कि यार 10% से ज़्यादा आ रहा है, यहाँ 12 भी आ रहा है, 21 भी आ रहा है। अगर मैं इसको दुगना कर देता, 20% अगर मैं देखता, तो वो मेरा आता कितना? 4.6। 4.6 तो ज़्यादा हो रहा है ना, 4.6 तो ज़्यादा हो रहा है। मतलब जो भी मेरा यहाँ पे ऑप्शन में 20% से तो कम होना चाहिए, तो ये एलिमिनेट हो गया, एक एक स्टेप पे पहुंच गए। अब 2.3 10% देखें, कुछ इसमें से बढ़ा भी देंगे तो 12 के आसपास तो जाएगा नहीं। ए और डी एलिमिनेट हो गया। अब या तो ये बी वाला आंसर होगा या सी वाला आंसर होगा। तो अब इसमें से क्या करें? लगभग 1-1% का चेंज आ रहा है, तो 1-1% यहाँ पे आप उसमें से माइनस करते चलो। 23 का 10% 2.3 था, 1% कितना होता? 0.23। 0.23 है ना। तो अपने को 18 और 17 चेक करना है, तो एक काम करते हैं 2% चेक कर लेते हैं कि अगर इसमें से मैं 2% घटा दूं तो इसका हो जाता 0.46। इसको अगर अपन घटा के देखें, यहाँ पे एक जीरो लग जाता, 4 1 और यहाँ पे 4। अभी भी ये क्या आ रहा है? ज़्यादा आ रहा है। मतलब मैंने 18% मैंने चेक किया था, तो 18% से भी थोड़ा सा और कम होना चाहिए। तो ऑप्शन में अब एक ही अपने पास बचा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से कई बार अप्रोक्सीमेशन का यूज भी कर सकते हैं, अगर वो 400 को 23 से डिवाइड नहीं करना चाहते तो, है ना। ये हो गया अपना कैलकुलेटिव कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट 51। 20% का मार्कअप है एप्पल्स पे, और एक एप्पल वो फ्री देता है 5 एप्पल्स पे। ये बढ़िया लैंग्वेज है ना, ये क्वेश्चंस के लैंग्वेज बहुत सही होती है। ये फ्री देने वाला क्या चक्कर है? इसको किस तरह से हम लोग परसीव करेंगे, अपनी कैलकुलेशन में इंक्लूड करेंगे? 0%, नो प्रॉफिट नो लॉस आ रहा है, चेक कर लेते हैं। मार्कअप वो कर रहा है 20% ना, 20% मार्कअप है, तो यहाँ पे इफेक्ट लिख लेंगे 6/5। अब बात आती है इस चीज को मैं किस तरह से इंटरप्रेट करूं। क्या है ये बेसिकली? कि एक एप्पल वो फ्री दे रहा है 5 एप्पल खरीदने पे, तो बेसिकली कुछ डिस्काउंट दे रहा है वो मुझे, है ना। तो ये अपना यहाँ पे डिस्काउंट इफेक्ट को डिनोट कर रहा है, तो डिस्काउंट इफेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे। क्या लिखूं न्यूमरेटर में, क्या लिखूं डिनोमिनेटर में? 5 एप्पल खरीदने पे एक एप्पल फ्री देता है ना। मतलब उसके जो एप्पल्स है, अगर एक एप्पल को मैं 1 रुपए का मानूं, तो उसके कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ रही है? 6, क्योंकि वो 6 दे रहा है, और उसको पैसे कितने के मिल रहे हैं? केवल 5 के, तो 5। ये हो गया अपना इफेक्ट, सब कुछ आपस में कट जाएगा। 1 1 का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही था। बस ये लैंग्वेज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग किस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे, कि उसकी जेब से कितने पैसे लग रहे हैं और उसको पैसे कितने मिल रहे हैं, है ना। तो उसकी जेब से तो 6 रुपए की चीज जा रही थी, और उसको मिल केवल 5 रुपए रहे थे। तो ये हो क्या गया? काइंड ऑफ डिस्काउंट इफेक्ट यहाँ पर है। ये लैंग्वेज अच्छी है, इस तरह के सवाल बहुत सारे मिलते हैं। अब है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। यहाँ पे अपना आना शुरू होगा सीई, चीटिंग इफेक्ट। तो बिल्कुल वही चीज है जो अभी इफेक्ट मेथड में देखी थी, उसी का कंटिन्यूएशन है, कि मार्कअप भी हो सकता है, डिस्काउंट भी हो सकता है, और उसमें चीटिंग भी अब एप्लीकेबल हो जाएगी। तो इन तीनों चीजों को हम एट अ टाइम किस तरह से देखेंगे, इसको ट्राई करो पहले। 11.11% का प्रॉफिट आ रहा है आपका। तो शॉपकीपर जो है वो क्लेम करता है कि भैया मैं तो जो है ना कीमत, जो अपना सामान है, बिल्कुल कॉस्ट प्राइस पे बेच देता हूँ, कोई प्रॉफिट नहीं कमाता मैं तो, है ना। तो ही क्लेम्स टू सेल गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, बट ही यूजेस अ फॉल्टी वेट, है ना, गलत वो चीज़ यूज़ करता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो कोई मार्कअप इफेक्ट नहीं है, कोई वो आपको डिस्काउंट नहीं दे रहा, वो दोनों चीज़ चली गई, बचता क्या है? केवल चीटिंग इफेक्ट।
जो चीटिंग इफेक्ट होगा वही एसपी और सीपी को डिनोट कर रहा होगा। अब यहाँ पे चीटिंग को हम लोग देखते किस तरह से, तो अगेन वही बिल्कुल सेम लॉजिक लगाएंगे जो हमने ऊपर एप्पल वाले में लगाया था। उसकी जेब से जो माल गया है ना, यहाँ पे 900 ग्राम है तो सबको एक रुपए का समझ लो कि 1 ग्राम की कीमत 1 रुपया है। 900 ग्राम वो वजन रख रहा है 1 किलो की जगह पे। मतलब वो उसकी जेब मतलब अगर कोई कस्टमर उसके पास आ रहा है कि भैया मुझे 1 किलो चावल दे दो ना, तो पैसे तो वो पूरे 1 किलो चावल के देगा, मतलब 1000 ग्राम के देगा। लेकिन शॉपकीपर को जो है वो जेब से कितने पैसे लग रहे हैं, कितने कीमत का माल वो दे रहा है, केवल 900 का, केवल 900 का। तो ये हो गया अपना यहाँ पे चीटिंग इफेक्ट। जीरो वगैरह जो भी है काट दो। एक का डिफरेंस है 9 पर, 1/9 होता है, 11.11%। क्लियरली प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो बस ये ध्यान रखना इंस्टेड ऑफ का क्या मतलब है। तो कंज्यूमर कह रहा है कि भैया 1 किलोग्राम दे दो, ये लो पैसे, तो वो पैसे ले रहा है पूरे 1 किलो के, लेकिन जो अपना माल दे रहा है वो केवल है वो 900 ग्राम का। तो यहाँ पे इसलिए उसको यहाँ पे क्लियरली प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। जब भी एसपी अपॉन सीपी है, प्रॉफिट कब बनेगा, जब न्यूमरेटर बड़ा होगा। और चीटिंग जब भी होती है इस तरह की वजन में चीटिंग जब भी दुकानदार करता है, तो वो यूजुअली प्रॉफिट कमाने के लिए करता है। अब ऐसा ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार जो अपने पास सवाल आए उसमें हमेशा प्रॉफिट ही हो रहा होगा। हो सकता है कि एग्जामिनर वहां पे ये भी बता दे कि बुद्धू शॉपकीपर था और वहां पे इस वजह से उसने 1 किलो की जगह 1.1 का यूज कर लिया। तो वो डिफरेंस अपने को समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। मार्कअप करता है 25% का, फॉल्टी वेट वो यूज कर रहा है। अब प्रॉफिट परसेंट बताना है। ऑप्शन डी आ रहा है आपका। मार्कअप है 25%, तो मार्कअप इफेक्ट अपना यहाँ पे हो जाएगा 5/4। अब बात करते हैं यहाँ पे जो इसका डिस्काउंट तो कुछ दे नहीं रहा, तो ये बचा अपना चीटिंग इफेक्ट कि वो यूज करता है 750 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। तो वो पैसे ले रहा होगा पूरे 1000 ग्राम के, लेकिन माल केवल वो दे रहा है 750 का। जो भी यहाँ पे कट रहा है, 5 से ये 4 बार, ये 3 बार, 4 से 4 कट जाएगा। 5/3 अपना एसपी अपॉन सीपी का रेशियो आ रहा है, 2 का गैप है 3 पे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अगेन मार्कअप दिया है। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया। प्रॉफिट उसको 40% कमाना है, तो 300 ग्राम की जगह वो कितना वेट रखे। अगर वो बिल्कुल सही वजन रख रहा होता, 300 ग्राम ही अगर रखता, तो उसको केवल इतने ही परसेंट का प्रॉफिट हो रहा होता ना। तो यहाँ चीटिंग तो वो करेगा, कुछ ना कुछ जो है वो फॉल्टी वेट तो यूज करेगा वो। सबसे पहले अगर देखें, मार्कअप अपने को दिया हुआ है, मार्कअप है 16.67%। ये क्या किसका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होता है, 1/6। तो यहाँ पे इसको लिख लेंगे 7/6। ये तो हो गया मार्कअप इफेक्ट। अब यहाँ पे चीटिंग इफेक्ट या फिर अपना फॉल्टी वेट यहाँ पे कह सकते हैं। उसको कितना वजन रखना चाहिए, 300 ग्राम, मतलब डेफिनेटली 300 ग्राम से तो कम वजन वो तौलेगा। तो कस्टमर तो पूरे 300 का पैसा देगा, पर उसको यहाँ पे एक्चुअल वेट वो इतना रखेगा। और उसको प्रॉफिट कितना चाहिए, 40% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब 140/100। ये हो जाएगा 7/5। ये अपनी इक्वेशन बन गई। इसको यहाँ से काट देते हैं, ये चला जाएगा 50 बार, तो 250। एक्स की वैल्यू 250 ग्राम उसको वजन तोलना पड़ेगा, मतलब 50 ग्राम यहाँ पे वो चोरी कर लेगा ना। ये जो 300/x है, यही अपना चीटिंग इफेक्ट हो जाएगा, फॉल्टी वेट हो जाएगा। इसमें प्रॉब्लम आई समझने में, स्टेप में किसी में, क्लियर है। 55। मार्कअप भी है, फॉल्टी वेट भी है, डिस्काउंट भी है। प्रॉफिट या लॉस बताना है।
ऑप्शन डी आ रहा है आपका 20%। हाँ लॉस ही पूछा है उन्होंने, ठीक है 20%। वो हो जाता है कई बार है ना, प्रॉफिट है या लॉस है, ठीक। तो पहला मार्कअप इफेक्ट है तो वो 20%, 6/5 लिख लेंगे। फॉल्टी वेट देखें तो वो 500 ग्राम की जगह केवल 450 ग्राम दे रहा है, मतलब 50 ग्राम वो मार ले रहा है। तो इसको डायरेक्टली लिख लें अगर, तो 10/9 लिख लें ना, 500/450 कर लेंगे, 5 से 10 बार और ये 9 बार। ये हो गया अपना चीटिंग इफेक्ट। ही गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 40%, 40% का डिस्काउंट भी दे रहा है, मतलब बचा कितना 60%। 60% क्या होता है 3/5। ये जो भी आएगा वही अपना SP/CP हो जाएगा। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 से ये 2 बार, 3 से 3 बार, 3 से ये 2 बार, तो बेसिकली 4/5। एक का गैप आ रहा है 5 पे, 20% बिल्कुल सही है, 20% का उसको लॉस है। नेक्स्ट 56, 14.28 स्पेशल नंबर है। 12.5 तो पहले भी एक सवाल में देख चुके हैं। आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन बी। मार्कअप कर रहा है 14.28, 14.28 का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होता है 1/7। मार्कअप है तो यहाँ पे लिखेंगे 8/7। मल्टीप्लाई देखेंगे, और 12.5 का वो डिस्काउंट दे रहा है, 12.5 मतलब 1/8, तो यहाँ पे लिखेंगे 7/8। उसके बाद भी उसको इतने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ पे उसका जो भी है चीटिंग इफेक्ट आ जाएगा। तो वॉट कितना वजन वो यूज कर रहा होगा 1 किलोग्राम की जगह पे, तो कस्टमर मांग रहा है 1000 ग्राम दे दो, वो उससे डेफिनेटली कम दे रहा होगा, या ज़्यादा, जो भी हो उसमें देखेंगे इसको, तो ये तो अपने को आगे पता चलेगा। ऑप्शन के हिसाब से तो कम ही आना चाहिए, चीटिंग हो रही है, प्रॉफिट कमाएगा। प्रॉफिट कितना चाहिए 25%, 25% को लिख सकते हैं 5/4। ये अपनी पूरी इक्वेशन बन गई। ये सब तो आपस में ही कट गए, 5 से ये कट जाएगा इतनी बार, 800, एक्स की वैल्यू 800, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी। ये था अपना मार्कअप इफेक्ट, ये था डिस्काउंट इफेक्ट, ये था अपना चीटिंग इफेक्ट, फॉल्टी वेट। 57, मीटर टेप। समर में बढ़ जाता है, विंटर में घट जाता है, इस तरह के कुछ सवाल भी आते हैं। हाँ जी, लॉस हो जाएगा कितना परसेंट? एक ही ऑप्शन बच रहा है अगर लॉस हो रहा है तो फिर एक ही ऑप्शन बच रहा है, ए का, है ना। जीरो, बी वाला तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया। चलो देख लेते हैं। पहले अगर देखें, इफ ही मार्क्स अप द क्लॉथ, पहला तो मार्कअप दिया है अपने को 20% का, मतलब इसका इफेक्ट हो जाएगा मार्कअप का 6/5। अब जो भी उसको चीज हो रही होगी इसकी वजह से हो रही है। उसका जो मीटर टेप है वो 10% से बढ़ जा रहा है ना, ये बात उसको मर्चेंट को नहीं पता है। तो कस्टमर उससे कह रहा है कि यार आप जो है मुझे 100 सेंटीमीटर कपड़ा दे दो, 100 मीटर कपड़ा दे दो, कितना भी कुछ भी बोल दो, है ना। तो कस्टमर कितने 100 का पैसा देगा, पर एक्चुअली वो कस्टमर को कितने का माल दे देगा 110 का। ये बन जाएगा। ये इफेक्ट, ठीक है, ये इफेक्ट समझ में आ गया क्या हो रहा है यहाँ पे। कस्टमर ने कहा कि यार मुझे जो ना 100 मीटर कपड़ा दे दो, तो पैसे भी वो 100 मीटर के देगा, तो उसने 100 रुपए दिए। लेकिन मर्चेंट को क्या हुआ कि भाई उसकी तो इंच टेप जो है वो बढ़ चुकी थी, उसको तो पता ही नहीं था, तो 100 की जगह उसने कपड़ा दे दिया 110 मीटर, तो यहाँ पे उसको हो गया लॉस। इसको सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ से ये 2 बार मतलब 12/11, तो 12/11 आ रहा है, तो अभी भी उसको क्या हो रहा है, लॉस नहीं हो पा रहा, इसकी वजह से, मार्कअप की वजह से। तो 1/11 का यहाँ पे उसको प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। ये इफेक्ट बस अपने को देखना है कि क्या हो रहा है कि समर में उसका इंच टेप बढ़ जाता है। मतलब मेटल तो होता ही है ना, हीट लगती है तो एक्सपांड होता है, पर वो उसकी जो मार्किंग है वो तो वहीं पे लिखी रहेगी, तो पता नहीं चलेगा, सब कुछ एक्सपांड हो गया। तो 100 मीटर की जगह वो 110 मीटर कपड़ा उसको दे देता है। पैसे कितने का लेता है, 100 मीटर के,
माल कितने का देता है, 110 मीटर का, तो यहाँ पे तो उसको लॉस हो रहा है, लेकिन चूंकि उसने पहले से कुछ मार्कअप कर रखा था इसलिए वो बच गया, ओवरऑल उसको प्रॉफिट ही हुआ। इफेक्ट लिखने में प्रॉब्लम मतलब फेस तो हुई थी, समझ में आ गया। चलो फिर ये वाले बताओ। खरीदते समय 20% की चीटिंग कर रहा है वजन में, बेचते समय भी 20% की चीटिंग कर रहा है वजन में, तो ओवरऑल उसको कितना प्रॉफिट लॉस है ना। अभी तक बेचते समय की बात हुई थी, ये खरीदते समय को हम लोग किस तरह से डील करें। यहाँ पे वो चीटिंग इफेक्ट लिखने के फंडे क्लियर हो जाएंगे इससे। अभी तक सवाल में क्या हो रहा था कि दुकानदार चीटिंग करता था बेचते समय पे, पर वो जहां से होलसेल से खरीदता है वहां पे भी चीटिंग कर सकता है, तो वो वाला इफेक्ट भी 20% है, बेचते समय भी 20%। अब इनको कैसे लिखे, देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन ए आ रहा है आपका, चेक कर लेते हैं। पहला इफेक्ट देखिए, अगर खरीदते समय की जो रिटेलर है वो होलसेल में गया, वहां से उसको खरीद के लाना था और 20% की चिटिंग करी वजन में, मतलब उसने पैसे कितने के दिए, मान लो कि 100 100 ग्राम या 100 kg, कितने भी 100 ग्राम के उसने पैसे दिए, और माल कितने का उठा लाया वो, 20% ज्यादा, 120। ये बात हुई खरीदते समय की। अब बेचते समय क्या होगा, 20% का वो अगेन वहां पे घपला करेगा, तो 20% 1/5, तो इसको किस तरह से अगर प्योर नंबर के हिसाब से देखें कि कस्टमर ने मांगा कितना, 100 ग्राम दे दो, भाई साहब ने दिया कितना, 80, 80 ही केवल उसने दिया। बस ये दो इफेक्ट समझ लेना पहले, यहां पे अपन रुक के एक बार देख लेते हैं क्या चीज हो रही है। खरीदते समय की चीटिंग एक चीज हुई ना, इसको कह सकते हैं बाय साइड, ये है सेल साइड। ऊपर के जो अभी तक सवाल देखे थे सब कुछ सेल साइड पे चल रहा था, कि अगर वो वजन में घपला करता है, चोरी करता है, तो पैसे लेता है पूरे 100 के, माल देता है केवल 80 का। अब यही बंदा जब होलसेल से खरीदने जाता है तो पैसे दे रहा है 100 के, माल एक्स्ट्रा लेके आ रहा है 20। जैसे मूंगफली वाला एग्जाम्पल है कि आपने दी भैया 10 रुपए की मूंगफली दे दो, उसने तौल के दी, आपने से एक मुट्ठी और लेके जेब में रख लिया, है ना, तो उसने भी भैया एक मुट्ठी लेके जेब में रख लिया, तो वही जो 20 एक्स्ट्रा उसके पास आ गया खरीदते समय। और फिर जब आपने वो मूंगफली किसी को बेची, किसी ने आपसे बोला भैया 10 रुपए की दे दो, तो आपने क्या किया, 10 रुपए की बजाय केवल 8 रुपए की उसको दे दी, बची हुई मूंगफली आप खा गए। तो ये हो गया आपका सेल साइड, तो बाय साइड, सेल साइड, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये सब तो कट जाएगा, 4 से 3 बार और 2 बार, 3/2, 50% का वो इफेक्ट देगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। 20% चीटिंग करता है वजन में खरीदते समय, 10% बेचते समय, पहले जैसे ही सवाल है, जस्ट 1% यहां पे ये वाला चेंज हो गया। खरीदते समय जो चीटिंग करी ना, तो 20% वो एक्स्ट्रा उठा लाया, तो 6/5 वहां का इफेक्ट हुआ। बेचते समय वो 10% की चीटिंग कर रहा है, मतलब कस्टमर मांग रहा है 10 ग्राम, दे कितना रहा है वो, 9 ग्राम ना। ये बाय साइड, ये वाला ये खरीदते समय, और ये बेचते समय, किसके पर्सपेक्टिव से हम सोच रहे हैं, दुकानदार की, कि दुकानदार जब खरीदने जाता है तो 20% एक्स्ट्रा उठा लाता है, जब वो बेचने जाता है तो 10% कम दे देता है। इसको बस सिंप्लीफाई कर लें, ये 2 बार, 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, 4/3 आ रहा है, तो एक का प्रॉफिट उठा रहा है 3 पर। ऑप्शन नंबर ए, 33.33% का उसको प्रॉफिट है। क्लियर है, अभी भी लिखने में प्रॉब्लम आ रही है ना।
खरीदते बेचते दोनों जगह जब आ जाता है तो। किसकी बात कर रहे हो आप? ये 20%। हम्म। हाँ, 6/5 होगा कि 5/6 होगा? देखो, जब खरीदते समय वो चीटिंग है ना, वही मूंगफली वाला एग्जांपल याद रखो कि आप मूंगफली के आप बहुत बड़े विक्रेता हो ना, आप खरीदने गए और आपने कहा कि आप 100 किलो मूंगफली दे दो, है ना, आप रिटेलर हो, आप होलसेल मार्केट में गए, आपने कहा 100 किलो मुझे मूंगफली दो। उसने 100 किलो तोला, लेकिन आपने क्या किया, और 20 किलो और उठा लाए ना, तो आपने वेट में वहां पे चिटिंग करी। तो 20 किलो आप एक्स्ट्रा उठा लाए, है ना, तो यहाँ पे इसलिए इसको, अगर मैं 5/6 बोलूँ, तो यहाँ पे उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? यहाँ तो लॉस हो रहा होता। इसका मतलब तो ये होता कि 6 किलो लाना था, और ला केवल वो 5 किलो ही ला पाया, है ना, तो यहाँ पे तो उसको लॉस हो जाता, तो ये तो नहीं होगा। 20% की अगर खरीदते समय वो चीटिंग कर रहा है, मतलब 5 किलो की जगह 6 किलो उठा ला रहा है, कि 100 किलो की जगह 120 किलो उठा ला रहा है खरीदते समय, है ना, और हाँ, बेसिकली दुकानदार होलसेलर को दे रहा है 100 रुपए, सामान ला रहा है 120 का वो, इसलिए यहाँ पे 6 ऊपर जाएगा, 5 नीचे जाएगा। अब खरीदते समय क्या होता है, खरीदते समय 10% का मतलब होता है 1/10, कि कस्टमर कह रहा है कि यार आप मुझे जो है 10 ग्राम कोई चीज़ दे दो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो, 10% काट लिया, तो आप केवल 9 ग्राम दे रहे हो, पैसे आप पूरे 10 के ले रहे हो, लेकिन माल आप केवल 9 का दे रहे हो। ये बेचते समय, खरीदते समय क्या कर रहे हो, पैसे आप केवल 5 के दे रहे हो, माल आप 6 का उठा ला रहे हो। बस ये इफेक्ट लिखने में गलतियां होती हैं। ऊपर वाले सवालों में प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि एक जैसा रहता है वो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। अब यहाँ पे फर्क पड़ता है, खरीदते समय अलग तरीके से लिखना पड़ता है, बेचते समय अलग तरीके से लिखना पड़ता है। तो जो भी हमेशा ये वेट वगैरह हो, तो वेट को पैसे की टर्म में सोच लो, कि 100 रुपए की चीज खरीदी, 120 का उठा लाया, तो यहाँ पे उसको 20% का प्रॉफिट हो गया। बेचते समय क्या किया, 100 रुपए तो ले लिए, चीज केवल उसने 90 रुपए की दी, तो 10% का यहाँ पे उसने चिटिंग कर ली। ऐसा एक बार और ट्राई करना। खैर, अभी तो और सवाल है। क्वेश्चन नंबर 60। इससे क्लियर हो जाएगा थोड़ा। खरीदते समय की बात है। 10% प्रॉफिट आप बता रहे हो, कि मर्चेंट यूजेस 110 सेंटीमीटर टेप इंस्टेड ऑफ 1 मीटर टेप वाइल बाइंग, है ना, खरीदते समय, बाय साइड की अब ये बात हो रही है, तो खरीदते समय की चीटिंग हो रही है, तो यहाँ पे मतलब होलसेल में वो गया, और जो होलसेल वाला व्यापारी था उसने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, तुम अपना 1 मीटर कपड़ा नाप लो, और ये बंदा अपना जो है वो फॉल्टी लेके गया था, जो अपना इंच टेप मीटर टेप था। तो पैसे वो कितने के देगा, 100 मीटर के। माल कितने का उठा के लाएगा, 100 सेंटीमीटर के माल कितना उठा के लाएगा, 110 सेंटीमीटर। तो बेसिकली प्रॉफिट वो कितना कमा रहा है, 10% का। ऑप्शन नंबर बी, है ना, ये खरीदते समय की बात हो रही। अगर यही मैं बेचते समय की अगर मैं बोलता, जस्ट यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं कि बेचते समय, तो किस तरह से फिर होता है ये। जस्ट यही एग्जांपल ले लो कि बेचते समय जो है वो 1 मीटर की जगह 110 सेंटीमीटर ले रहा है। हाँ, तो कस्टमर कह रहा है कि आप मुझे 100 सेंटीमीटर कपड़ा दो, है ना, तो पैसे दे रहा है वो 100 सेंटीमीटर के। दुकानदार कितना दे रहा है उसको, 110, ना, उस केस में ये पलट जाता। अब अगर इसी इसी की जगह अगर मैं ये बोलूँ कि वो बेचते समय बेचते समय 10% की चिटिंग करता है, तब मैं क्या इफेक्ट लिखता, 9/10 बेचते समय। हाँ, चीटिंग कर रहा है ना, मतलब कस्टमर कह रहा है कि भैया मुझे 100 सेंटीमीटर कपड़ा दो, लेकिन वो देगा कितना, 90, ना, तो 100/90। चीटिंग कर रहा है प्रॉफिट कमाने के लिए, तो ऊपर न्यूमरेटर तो बड़ा होना ही चाहिए। अब इस 10% को 11/10 मत लिख देना ना, अपने को पता है वो 11/10 होता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो बात बनेगी नहीं ना। आप जा रहे हो 100 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदने, तो 110 की थोड़ी बात हो रही है, 100 खरीद रहे हो, तो उस पर फिर वो 10% कम उसको करना है, तो वो 90 आपको पकड़ाएगा।
बस ये उल्टा लिखने में थोड़ा सा रिलक्टेंस होता है, क्योंकि हमको आदत होती है 10% का इफेक्ट लिखना, बढ़ा के मतलब 11/10, या फिर कम करना तो मतलब 9/10। तो हम लोग यहाँ पर 9/10 लिखना चाहते हैं, अपनी इंट्यूशन आती 9/10 लिखने की, लेकिन वो सही नहीं होता ना। कस्टमर 9 थोड़ी मांग रहा है, कस्टमर तो 10 के पैसे दे रहा है आपको, तो 10 ऊपर आना चाहिए। आप उसको 9 की चीज़ दे रहे हो तो 9 नीचे आना चाहिए। तो ये 9/10 को यहाँ पर रिवर्स करके लिखना पड़ता है। सब कुछ पैसे की टर्म में सोचो, तो वो थोड़ा सा आसान हो जाता है समझना, कि कस्टमर जो है वो 100 सेंटीमीटर मतलब 100 रुपये दिए, आपने उसको माल केवल 90 रुपये का पकड़ा दिया, तो 10% की आपने वहाँ पे इस तरह से चीटिंग कर दी। खरीदते समय बेचते समय की यही थोड़ा सा बस परसेंटेज को लिखना, यही सबसे ज़्यादा गलती होगी। और 100% जो आप गलती करके लिखोगे वो ऑप्शन में दिखेगा ही दिखेगा। एग्जामिनर्स वो सेट पैटर्न हो गया है आजकल तो, कि जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, जो कॉमन मिस्टेक्स से आंसर निकलते हैं, वो ऑप्शन में बिल्कुल दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। 120 सेंटीमीटर का टेप यूज़ किया 1 मीटर की जगह खरीदते समय, 80 सेंटीमीटर यूज़ किया 1 मीटर की जगह बेचते समय। ये बढ़िया सवाल है, और डिस्काउंट भी है 20% का, और फंडे थोड़े क्लियर हो जाएंगे। बाय साइड चीटिंग, सेल साइड चीटिंग और डिस्काउंट इफेक्ट। पहले अगर खरीदते समय की बात करें, है ना, तो 1 मीटर के पैसे दिए, मतलब 100 सेंटीमीटर के पैसे दिए, उठा लाया 120 सेंटीमीटर, तो प्रॉफिट हो रहा है क्लियरली। ये तो खरीदते समय की उसने घपला किया। अब बेचते समय वो क्या कर रहा है, कस्टमर मांग रहा है 100 सेंटीमीटर, वो पकड़ा रहा है केवल 80 सेंटीमीटर, तो ये लिखेंगे ना, ये खरीदते समय का घपला, ये बेचते समय का घपला, दोनों चीजें हो गई। और क्या दे रहा है वो, 20% का और डिस्काउंट दे देता है, कि चलो 20% का डिस्काउंट ले लो तुम। 20% का डिस्काउंट मतलब यहाँ पे लिख देंगे 4/5। यही जो सिंप्लीफाई होगा वही अपना आंसर हो जाएगा, SP/CP बनेगा, वहां से कैलकुलेट कर लेंगे। 0% आ रहा है, 100 यहाँ पे कट गया, 0 वगैरह यहाँ कट गया, 4 से 3 बार, 4 से 2 बार, 2 से ये जाएगा 2 बार, ये जा रहा है कितना, 6/5, मतलब उसको 20% का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई शायद आपसे कुछ। ये तो फ्रैक्शन 3/2 आ गया, ये इसको 2 बना देगा, 6/5, 6/5, 20% का उसको ओवरऑल यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है ना। इंपॉर्टेंट ये है कि ये चीज़ें बस लिख पाना, कि क्यों 120/100, क्यों 100/80। 4/5 तो अंडरस्टूड है, वो तो अब हैबिट हो गई। बस ये दो चीज़ों लिखने में बस मिस्टेक होती है, कि यार 120 ऊपर आएगा कि 120 नीचे जाएगा, ऊपर 80 जाएगा कि 80 नीचे जाएगा, बस ये। नेक्स्ट 62। वाइल बाइंग, खरीदते समय चीटिंग हुई, बेचते समय चीटिंग हुई, मार्कअप आ गया, डिस्काउंट आ गया, सारे इफेक्ट आ गए इसमें। ये अपना जितना पढ़ा आज उसको पूरा सम अप हो जाएगा इसमें। ऑप्शन डी आ रहा है। चलो पहले ये बता दो कि खरीदते समय का इफेक्ट क्या लिखूं यहाँ पे। 125/100 करेक्ट है। बेचते समय जो उसने मेजरमेंट में घपला किया उसके लिए क्या लिखूं यहाँ पे, 100/90 करेक्ट है। फिर मार्कअप किया, मार्कअप के लिए इफेक्ट आ जाएगा यहाँ पे, डिस्काउंट के लिए इफेक्ट आ जाएगा यहाँ पे। बस इतना सॉल्व करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। इसको यहाँ से काट दो,
9 से इसको 10 बार कर लेते हैं, है ना, नीचे 100 बन जाएगा, तो 25 से 5 बार ये, 4 बार ये, 4 से 4 यहाँ पे कट जाएगा, 5/3, 2 का गैप आ रहा है 3 पे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ये वाला सवाल बन गया, मतलब इफेक्ट लिखने फिर सब कुछ आ गए। अब यहाँ पे तो वैल्यू की टर्म्स में था इसलिए समझना आसान था। आई थिंक आपको जब परसेंटेज में लिखा था तब प्रॉब्लम आ रही थी कि 20% खरीदते समय चीटिंग हो रही, तो आप उसको किस तरह से लिखेंगे, 20% बेचते समय चीटिंग हो रही तो उसको किस तरह से लिखेंगे। हाँ, वो एक बार थोड़ा सा और क्लियर कर लेना, डाउट आया तो अगेन फिर पूछ लेना। यही था अपना आखिरी सवाल। बस इतना कर लिया तो चीटिंग वाले केस अपने सारे बन जाएंगे, इससे ऊपर कुछ आएगा नहीं, और मार्कअप इफेक्ट अपना चल रहा है, तो जो चीज़ देखी थी उसी के सारे बस एप्लीकेशन है ना, तो कुछ भी नया नहीं सीखना पड़ता, कुछ भी नया नहीं सीखना पड़ता, वही चीज़ें बस अप्लाई करते चलना है। जो छोटे छोटे कंसेप्ट है वो उनकी अपनी क्लैरिटी रखनी है, बस क्वेश्चन अपने अपने आप सॉल्व होंगे। जितना भी आज सॉल्व किया, चाहे जैसा भी कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, सारा एक लाइन में अपनी इक्वेशन लिख के सॉल्व हो रहा था, है ना, तो ये बेनिफिट है इस चीज़ का। कोई वैल्यू एज्यूम नहीं करनी पड़ रही, कोई गंदा कैलकुलेशन नहीं है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया अपने फ्रैक्शन आ रहे हैं, सॉल्व करना है, डिफरेंस लेना है, परसेंट निकालना है, आंसर निकाल लेना है। कैलकुलेटिव वो इस तरह से बना सकते हैं कि बेस में जो है 1/11, 1/9, 1/7 ना दे के, जैसे एक सवाल में अपना था 4/23, या फिर नीचे 19 दे दे या फिर 17 दे दे, उस तरह से फिर वो उसको कैलकुलेटिव बना सकते हैं। तो वहाँ पर नॉर्मल डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, या फिर जो आपको 1%, 10% वाला अपना कंसेप्ट है उसका यूज़ करके भी यूजिंग ऑप्शंस वहाँ पे पुट करके ट्राई कर सकते हैं। तो वही चीज़ है बस जो कैलकुलेटिव हो सकती है, और इसमें कैलकुलेटिव होने का कुछ स्कोप है ही नहीं, है ना।